नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। एडमिशन फीस मांगने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की श्रीनगर में रैली। मिनिमम वेजेस एक्ट को 26,000 रुपये तक करने का किया मुतालबा। मौजूदा सरकार मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में अवाम को राहत पहुंचाने में नाकाम। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में अहम मुलजिम गिरफ्तार। ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान भी मुलवस। 10 से 17 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में मौसम में बड़ी तब्दीली मुमकिन। महकमे मौसमियात। मुस्लिम खवातीन सेक्शन 125 CRPC के तहत शौहर से कफालत मांग सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अमरनाथ यात्रा के लिए पिछले सालों के मुकाबले में गैर मामूली इंतजामात। यात्रियों के तासुरात और कश्मीरी पंडितों की हालत नागुफ्ताबेह। पंडित महला हारी पारी गांव की सड़क खस्ता हाल। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने मौसमी गर्मा की तातीलात में तवसी के बारे में कहा कि जब मौसमी एडवाइजरी जारी होगी तो इस सूरत में तातीलात का ऐलान होगा। वहीं उन्होंने एडमिशन फीस की डिमांड करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अंदिया देते हुए वाजिया किया कि जम्मू कश्मीर में फीस फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी यानी FFRC ने प्राइवेट स्कूलों को अंदराज के अमल के दौरान दाखिला फीस वसूल करना बंद करने की हिदायत जारी की है। FFRC ने मुतनबह किया है कि कसूरवार पाए जाने वाले स्कूलों को कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें उनकी रजिस्ट्रेशन तक मनसूख हो सकती है। वेदर कंडीशंस हम देख रहे हैं। वी विल बी इन टच विद द वेदर डिपार्टमेंट। जैसी एडवाइजरी होगी वी विल टेक ए कॉल। जो फी फिक्सेशन कमेटी है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पिछले महीने ही 15 दिन पहले 15 या 20 दिन पहले हमने एक मीटिंग ले ली है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस हैव बीन, आप देखेंगे 4 दिन के बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग आएंगे। ऑल इश्यूज हैव बीन एड्रेस्ड। दिस विल इंक्लूड फाइन एंड इन केस ऑफ एक्सट्रीम वायलेशन वहाँ होगी, वहाँ हम डिरिकॉग्निशन भी कर सकते। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस यानी CITU की जानिब से आज श्रीनगर में योम मुतालबा मनाते हुए शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में एक रैली निकाली, जहां उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हमारा मुतालबा लेबर कवानीन का निफाज और लेबर कोर्ट्स की बहाली है। उन्होंने कम अज कम उजरत की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि हुकूमत का नया कश्मीर का जो वादा है इस वक्त खोखला हो जाता है जब मजदूर तबके से वाबस्ता लोगों को पीछे धकेल दिया जाता है। उन्होंने मौजूदा महंगाई और बाजार के हालात में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने और उससे 26,000 रुपये तक करने का मुतालबा किया है। क्या नया कश्मीर यही है कि कैजुअल लेबर्स को बाहर धकेला जाए? क्या यही है नया कश्मीर जिसमें आशा वर्कर्स के साथ जो वादा किया गया था कि उनको और आशा वर्कर्स के साथ उनके लेवल पर लाया जाए, जो उनको बाहर और रियासतों में वेजेस मिलते हैं वही मिलेंगे, वो भी नहीं हुआ? या ये वादा जो पूरे वर्कर्स की तरफ से ये मुतालबा रहा है पूरे मुल्क में, जम्मू कश्मीर में, यार मिनिमम वेजेस कानून जो है जो आपने ही बनाया है उसको लागू किया जाना चाहिए और हर वर्कर को 26,000 मिनिमम मिलना चाहिए आज की महंगाई को देखते हुए, बाजार को देखते हुए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में सूबे कश्मीर के ट्रेड यूनियन विंग के एक रोजा कन्वेंशन की सदारत की, जिसका एहतमाम ट्रेड यूनियन विंग के कन्वीनर हाजी गुलाम नबी वानी तेलवली ने किया। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बढ़ती हुई महंगाई और नौजवानों में बेरोजगारी में इजाफे को लेकर सख्त तशवीश का इजहार किया और कहा कि मौजूदा सरकार मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में अवाम को राहत पहुंचाने और पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने में मुकम्मल तौर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने मौजूदा हुकूमत से बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने के लिए इकदाम उठाने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 128 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और खुफिया सरकारी दस्तावेजात को चोरी करने में संगीन जुर्म में एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस जराये ने बताया कि मुश्तबा शख्स की शनाख्त तरुण बहाल के नाम से की गई है, जिससे जम्मू शहर में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की दफा 49/3
353 के तहत मुकदमा दर्ज करके फिलहाल 4 रोजा पुलिस रिमांड में रखा गया है। पुलिस ने कहा कि तफ्तीश के दौरान उसके इंकशाफात से बाहल को 125 बैंक खातों से जोड़ने का सबूत मिला, जिसके जरिए उसने गैर कानूनी फंड्स करके 128 करोड़ रुपए की लॉन्ड्रिंग की है। वही एक आम इंकशाफ और शवाहिद से ये भी पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और मकामी सियासतदानों के साथ उसके मुलव्वस होने का भी पता चलता है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक 10 से 17 जुलाई तक जम्मू डिवीजन के साथ साथ कश्मीर वादी में अक्सर मकामात पर बारिश और तेज हवाएं चलने की पेशगोई है। पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 12 और 13 जुलाई को कई मकामात पर दरमियानी बारिश जबकि सूबाई जम्मू में मूसलाधार बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया। वहीं महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी करते हुए 11 से 13 जुलाई के दौरान पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों की वजह से चंद खतरनाक मकामात पर सैलाब, लैंड स्लाइडिंग, मिट्टी के तूदे गिरने और पत्थर खिसकने की भी वार्निंग दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल समद की अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया कि तलाक याफ्ता मुस्लिम खवातीन CRPC की दफा 125 के तहत कफालत की हकदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि मुस्लिम खवातीन को ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 125 के तहत अपने शवरों से कफालत हासिल करने की इजाज़त है, जो तमाम शादीशुदा खवातीन पर बिला लिहाज मजहब लागू है। बेंच ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि साबिका CRPC की दफा 125 जो बीवी के नानो नफका के कानूनी हक से मुतलिक है, मुस्लिम खवातीन का इहात करती है। बेंच ने कहा कि रख रखाव सदका नहीं बल्कि शादीशुदा खवातीन का हक है और ये तमाम शादीशुदा खवातीन पर लागू होता है, चाहे उनका मजहब कोई भी हो। याद रहे, सुप्रीम कोर्ट में दायर मोहम्मद अब्दुल समद की अर्जी को खारिज कर दिया गया, जिसमें दावा किया गया है कि तलाक याफ्ता मुस्लिम खवातीन CRPC की दफा 125 के तहत कफालत की हकदार नहीं है। इस साल इंतजामिया ने अमरनाथ यात्रा के लिए पिछले सालों के मुकाबले में गैर मामूली इंतजाम किए हैं। यात्रियों के लिए 24 घंटे तबी सहूलियात को यकीनी बनाया गया है। यात्रियों ने गैर मामूली इंतजाम और सहूलियात के बारे में अपने तजुर्बात और तासुरात शेयर करते हुए इत्मीनान का इजहार किया है और कहा कि सरकार ने जो इंतजाम किए हैं वो काबिल तारीफ हैं। एक यात्री ने हुक्काम की कोशिशों की तारीफ करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। पहली यात्रा हमने 2023 में की थी, जिसमें 2024 की यात्रा में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं हमको। जैसे कि पिस्सू टॉप पहले खड़ी चढ़ाई हुआ करती थी, पिस्सू टॉप पहली खड़ी चढ़ाई हुआ करती थी। इस बार टाइल की रास्ता बनाकर बहुत सुविधा दी गई है। जैसे कि इस बार यात्री कार्ड में भी बड़ा इम्प्रूवमेंट किया गया है। खाने पीने की एकदम फुल मतलब बंदोबस्त किया हुआ है। वॉशरूम काफ़ी अच्छा है, एकदम पानी का भी एकदम क्लीन है, काफ़ी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अभी रास्ता काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खुश है, एकदम माहौल भी बहुत अच्छा है। सब भोले बाबा का नाम लेके अभी ऊपर चल रहे हैं। पंडित महला हारीपारी गांव अवंतीपुरा का लिंक रोड जो इंतहाई खस्ता हालत में है, जिसकी वजह से यहां के मुकीनों को काफी मुश्किलातों का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि हमने कई बार मुतल्लिका महकमे को इस खस्ता हाल सड़क की मरम्मत करने की अपील की, लेकिन वो हर बार हमें यकीन दिलाते हैं कि सड़क की मरम्मत फौरी तौर की जाएगी, लेकिन इस तरह से 3 साल गुजर गए और हुआ कुछ नहीं। अशोक भट्ट नामी एक मकामी बाशिंदे ने कहा कि पिछले साल महकमा के एक ऑफिसर ने वादा किया था कि सड़क को इस साल अप्रैल मई में ठीक किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। पेश है ये रिपोर्ट। मेरा नाम सर अशोक भट्ट है। मैं हारीपारी गांव तहसील अवंतीपोरा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में रहता हूं। मैं यहां सदियों से अपने मुसलमान भाइयों के साथ रह रहा हूं। हमारा भाईचारा बहुत अच्छा है। हमारे मोहल्ले को यहाँ पंडित मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। हमारे गांवों के सब सड़कें, गलियां, कोचे या तो आरएनबी वालों ने ठीक किए या ब्लॉक वालों ने। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमारे 200 मीटर आते हैं उन पर किसी ने तवज्जो न दी। हमें चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, खासकर नवंबर से लेकर मार्च तक। वो बिच प्लानस मज कि थोमुत वैसे ये मैकनमाइजेशन मोकले वनकस इंशाल्लाह डेफिनेटली इन फर्स्ट वीक ऑफ मे तो वनकस करो रेस्टोरेशन पे थो न कह पट इन तुम शाम इन दीजो मोन नंबर बह वन कोतन सुबह गसन तो या सोजन बे इन गर नफर ओत। वही जब आज पी न्यूज ने मौजूदा एक्जन मंजूर साहब से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हेलो
मंजूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। मैं बशीर नाज बोल रहा हूँ पी न्यूज़ से। हाँ जी। मसला ये है कि पंडित महला हारी पारी गांव अवंतीपुरा का एक महला है, पंडित महला। इन्होंने यहाँ पे हमारे ऑफिस में आके शिकायत की कि इनका जो मेन रोड से लिंक रोड जाता है वो खस्ता है। उन्होंने लास्ट ईयर भी वहाँ पे आपसे राब्ता किया, जो आपसे पहले वहाँ पे एक्जन साहब थे, तो उन्होंने वो जो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, उन्होंने उनको बोला था कि हम कर देंगे, लेकिन 1 साल गुजर चुका, कुछ नहीं हुआ है। तो आप इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें क्या करोगे? इसमें प्लान तो उधर से आया, सब डिवीजन से आया, जो रोड उन्हें रखे उनका वो मैग्नेटाइजेशन करेंगे सीएनटी में। जो उन्हें प्लान तो वहीं से आ रहे हैं, जो उनको लगता है कि जिसमें हालत खस्ता होगी वो तो वो कर रहे हैं। प्लान आता है सब डिवीजन से, तो उसमें अप्रूव हुआ है, वो सीएनटी में कुछ हुआ, अप्रूव हुआ है 5-10 किलोमीटर टोटल इस साल हमें। अच्छा, क्या एलोकेशन ही काम थी। अगर उसकी वो डिमांड इतनी है तो रिपोर्ट लेकर एडब्ल्यू एडिशनलिटी में हम उसको रखेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे। लेकिन जो इस वक्त चल रहा है उन्हें वो एज पर वो साइट प्लान कर रहे हैं। उन्हें एस्टिमेट के साथ रखा है साइट प्लान। साइट प्लान में जो जो उन्होंने रखा है उसी के साथ वो करेंगे इस टाइम। लास्ट ईयर भी इनको यही बताया गया कि हम इमीडिएटली कुछ उसमें बाजरी डाल देंगे ताकि जो खस्ता हालत सड़क की है तो उसमें कुछ आराम होगा, तो फिर उसमें मैग्नेटाइज में रखेंगे। हमारी कोशिश है कि जितने भी रोड है वो अपडेट हो जाए। मगर एक्चुअली प्रॉब्लम है, जब ऊपर से ही हमारे मेरे 645 किलोमीटर है, उसमें से मुझे सिर्फ 11 किलोमीटर आए हैं, सिर्फ 11 किलोमीटर। 645 में मैं क्या करूंगा? अब उस साइड जो एस्टिमेट बनाया वो एडब्ल्यू ने बनाए हैं, उसमें भी डिमांड का देखा होगा कहाँ पर डिमांड है, क्या है। अगर अब वो उसमें नहीं है इस वक्त, तो एडिशनल में अगर होगा कुछ तो उस वक्त उसको रिमाइंड देना, तो उसमें रखेगा वो। आपके दफ्तर की तरफ से उनको कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ थोड़ा सा जहाँ जहाँ ज्यादा खस्ता है उसमें कुछ? एक्चुअली वही मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने जो हमारे से ऊपर से है डायरेक्शन ने जो भी एस्टिमेट हमने इस वक्त सबमिट किए हैं, ये बोलते थे कि हम फिर आप जाते हैं दाएं बाएं पीछे, इसलिए पहले ही आप साइट प्लान दे दो, कौन कौन सी लिंक करनी है, कहाँ क्या करना है, कितने मीटर करनी है। उसी के हिसाब से हमने एस्टिमेट इस साल बनाए हैं। जियोटॉक फोटोग्राफ से सब कुछ है, पूरा जितना भी एस्टिमेट होगा उसके साथ ये होगा, साथ ये साइट प्लान कौन कौन सी लिंक करनी है। क्योंकि बाद में ये होता था, मैं उनको बोलता था इधर आओ, वो इधर जाते थे, उधर बोलते थे उधर जाते थे। तो इसमें इस साल इसकी बाइंडिंग है, पूरा जितना एज पर एस्टिमेट है उसी के हिसाब से चलना है। उनका आता है इसके जो आपने एस्टिमेट दिया है या जो अप्रूवल हुआ है, जिसका अप्रूव आया है, वो तो एस्टिमेट उधर है, वो एडब्ल्यू के पास होगा, साइट प्लान भी पूरा होगा उसी के पास, जो लिंक उसने रखी है उसके पास वो होगा पूरा। थैंक यू सर। हाँ, उसके पास पूरा होगा। इधर मरकजी सरकार और एलजी इंतजामिया की जानिब से कश्मीरी पंडितों की बाज आबादकारी और बाइज्जत वतन वापसी का जिस तरह से ढंडोरा पीटा जा रहा है, लगता है कि सरकार उनके लिए बहुत कुछ कर रही है। लेकिन सच तो यह है कि जो कश्मीरी पंडित यहाँ रह रहे हैं या जिन लोगों ने यहाँ से माइग्रेशन नहीं की, उनकी हालत नागुफ्ता बे है। पी न्यूज़ सरकार से ये पूछती है, जो दावा आप कर रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है। साथ ही मुतल्लिका महकमे से अपील करता है कि पंडित महला हारी पारी गांव अवंतीपुरा लिंक रोड को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पी न्यूज़ पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज पी न्यूज़ को जरूर फॉलो करें। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।